अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अली सामीन किराम, आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। अजीज़ सामीन किराम, आज के इस मॉडर्न एज के अंदर, आज के इस दौर में जबकि नॉलेज की भरमार है, जब इल्म डोर टू डोर दस्तखत दे रहा है और इसके बावजूद कुछ ऐसे मसाइल बाकी हैं जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं होती। और रियलिटी के अंदर अगर इसको देखा जाए, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली पाकिस्तान, इसके साथ वाले हमसाया कंट्रीज के अंदर तो इसको बिल्कुल मायूस समझा जाता है। हत्ता कि इसको किसी को बताना भी एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। लेकिन इसके खतरनाक नताइज इस हद तक ज्यादा हैं कि बाद में हमारी अपनी जो घर की जिंदगी है वो इस हद तक मुतासर होती है कि हम उसका तस्वर नहीं कर सकते। जबकि रियलिटी के अंदर इसकी अगर देखा जाए, इस बात के पीछे कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ लाइल्मी, लाशऊरी, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बनती है। तो अजीज साथियों, शादी होने के बाद अक्सर बेशतर एक बात बड़ी फेमस है, दूल्हा साहब को आगाह किया जाता है कि ऑलरेडी अगर फर्स्ट मुबाशरत के अंदर अगर पहली बार मिलते हुए ब्लीडिंग हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लड़की कनवारी है। लेकिन अगर पहली बार ब्लीडिंग ना हो दखूल करते हुए तो इसको समझा जाता है कि शायद इसका कोई ना कोई मसला है, इसका कोई अफेयर चल रहा होगा। याद रखिएगा अजीज सामीन इकराम, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑलरेडी जब जमाने की बातों को देखा जाएगा तो द्रांति के दंदान एक साइड पे होते हैं, जमाने के दंदान दोनों तरफ के अंदर हैं, जो किसी जमन के अंदर आपको नहीं छोड़ते। और दूल्हा साहब जो कि ऑलरेडी फर्स्टली डॉक्टर बन चुके हैं, ये बात रॉन्ग है और हमें ये कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए। ये एक जहालत का अंदाज है, एक जाहिलाना जो है तस्वर है कि जिसको पल्ले मान लिया गया है। अजीज सामीन इकराम, याद रखिएगा इस चीज को, ये मेम्ब्रेन बहुत ही हसास मेम्ब्रेन है जो फीमेल के अंदर वजाइना के इंटरनल साइड पे मौजूद होती है, जो फर्स्टली इंटरकोर्स करते हुए अगर ब्रेक हो तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन याद रखिएगा अजीज सामीन इकराम, रियलिटी के अंदर अगर इसको देखा जाए तो ये कोई ओवरऑल आज के दौर के अंदर जबकि एक्सरसाइज वगैरह का ज्यादा प्रोग्राम अरेंज करवाया जाता है स्कूल्स के अंदर, ऑलरेडी बॉयज और गर्ल्स इसको मोस्टली अडॉप्ट करते हैं। अब उस छोटी एज के अंदर 8 साल, 10 साल, 12 साल के अंदर एक्सरसाइज के दौरान जंपिंग करते हुए, दौड़ते हुए ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है। इसका मत ये तस्वर कीजिएगा कि इसका इससे पहले कोई अफेयर है या ये लड़की पाक दामना नहीं है। याद रखिएगा व्यूअर्स, किसी के ऊपर अनजाने के अंदर तोहमत लगाना और ऐसी तोहमत हम उसका तस्वर नहीं कर सकते कि उसका अंजाम कितना बुरा होता है। वो बंदे के माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि ऑलरेडी इसका कुछ ऐसा पहले मालूम मसला था, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं होता। और ये चीज उस औरत के लिए इस कदर वो गिरने का सबब बनती है, वो अपने अंदर ही इस कदर नदामत का शिकार हो जाती है कि हम उसके नताइज के वजह से ये नहीं नोट करते कि किस कदर खतरनाक होंगे। तो these व्यूअर्स, ऑलरेडी इंटरकोर्स करते हुए ब्लीडिंग, जब ये मेम्ब्रेन पहले ब्रेक हो चुकी है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो ऑलरेडी ये आपका मसला हल हो गया। सेकेंडली बात, अक्सर बेशतर हमारे माशरे के अंदर जब आम रूटीन के अंदर 2 से 3 बेबीज हो जाएं तो उस मर्द और औरत को बूढ़ा सवर किया जाता है, लेकिन हकायक इससे ओपोजिट है। इस्लाम ने हमें इस बड़े प्लेटफॉर्म से हमेशा तौर पे ये बात क्लियर की है कि आप जब चाहें आप अपनी खेती की तरफ आएं और आप जहां से चाहें इसकी तरफ आएं। हाँ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस नहीं कीजिएगा। तो इसको मतलब ये हुआ, ऑलरेडी जब तक मेल के अंदर स्पर्म बनने की एबिलिटी है, जब तक फीमेल के अंदर ऑलरेडी जो उसको हैज के डेज आते हैं, तब तक वो आपस में मुबाशरत कर सकते हैं। और उनकी खुश इखलाक रहने के लिए, उनके बीमारियों से बचने के लिए, बहुत से मसाइल से दूर होने के लिए और सबसे मेन चीज सुकून हासिल करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। जिस चीज को हम स्टॉप कर चुके हैं,
हम उनको पहले ये बात कह देते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, और ये बात उसके लिए, उन दोनों वाइफ और हस्बैंड के लिए इस कदर ज़्यादा जो असर रखती है कि वो अपने आप को डाउनवर्ड समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि अब शायद कि हमारा एंड हो चुका है। याद रखिएगा, ओवरऑल अगर इस्लाम को स्टडी किया जाए, आप सल्लम की तारीख को देखा जाए, आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवे हसना है, एक नमूना है। आप सल्लम ने हज़रत अम्मा जी खदीजा के साथ जो निकाह किया, उस वक़्त अम्मा जी खदीजा की एज आपकी निस्बत बहुत ज़्यादा थी, जबकि आप सल्लम की एज बिल्कुल नॉर्मल थी। और जब आपने अम्मा जी आयशा से निकाह किया, अम्मा जी आयशा की एज इंतहाई बचपन के अंदर थी, जबकि आप सल्लम की एज काफ़ी ज़्यादा थी। मेन इस तमाम डिफरेंस को आप सल्लम ने ख़त्म किया। आपने एक बेवा से निकाह किया, आपने एक तनवारी से निकाह किया, आपने गरीब से निकाह किया, आपने अमीर से निकाह किया। आपने इन तमाम मसाइल को, इन तमाम बाउंड्रीज़ को जो हमने खुद ड्रा कर रखी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म किया। तो इसका मकसद ये है, हमें ऑलरेडी इस मामलात के अंदर इस्लाम की तरफ आना चाहिए। हमें इस्लाम क्या गाइड करता है, ना कि अपने मन के देखते हुए, ना कि लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे अमल करते हुए हम इसको ले बैठें। और याद रखिएगा, ये एक ऐसा मसला है कि अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, बशर्त के बाद आपकी बॉडी का अज़ाफ़ी फ्लूइड जो कि रिमूव होता है, और इस बुनियाद पे आप बहुत सी डिज़ीज़ से सेव होते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। तो इस ज़मन के अंदर थर्ड, मैंने ये ओवरऑल बात की ओवर एज के लिहाज से, थर्ड पॉइंट क्या है? अज़ीज़ सामईन किराम, अक्सर बेशतर 2 या 3 बेबीज़ होने के बाद ये नोट किया जाता है कि ऑलरेडी ख़वातीन जो हैं, उनकी वजाइना का साइज़ ज़्यादा हो चुका है। देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं इससे पहले एक तो और आपकी कंसेप्चुअल बात कवर कर दूँ, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को कवर करते हुए सबसे मेन चीज़ ये है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप ओवरऑल सैटिस्फाई हैं, अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं, वो ओवरऑल उनकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, हस्बैंड के आने पे वाइफ जो है मुकम्मल उसका एहतमाम करती है, उसको अच्छा डील करती है, खुशमिज़ाजी से उसको बुलाती है, तो ये तमाम मसाइल इससे पहले जो है सॉल्व हो जाते हैं। अज़ीज़ सामईन किराम, ये जो जिनसी ताल्लुक है, ये एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये चीज़ बेस ही नहीं करती। दूसरी बात, अगर फिर भी इस चीज़ का तसव्वुर किया जाए कि ऑलरेडी इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ये एक नेचुरल मसला है, ये एक मेडिकल मसला है कि जब ऑलरेडी बेबीज़ की बर्थ होगी, तो इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर भी ऑलरेडी बहुत सी तिब्बी जो है इसके इलाज मौजूद हैं, और इसको ऑलरेडी कवर किया जाए। याद रखिएगा जी साथियों, इसके अंदर भी अगर हम बात करें, मैं इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट एक वीडियो दूँगा, ताकि इसका भी इलाज जो है आपको क्लियरली बता दिया जाए। अगर ओवरऑल हम देखें, तो आंवले लेकर, खुश्क आंवले और इसके साथ फटकड़ी लेकर इनको मिक्स अप कर लिया जाए। मिक्स अप करने के बाद आप इसमें कुछ पानी ऐड करें। मेन आप हस्बे ज़रूरत इसको लें और 1 किलो पानी ले लें, उसके अंदर इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इस कदर इसको बॉयल करें कि पानी जो है वो करीबन खत्म हो जाए। बाद में आपने इसे हल्का-सा वजाइना को रूटीन के अंदर 1 दिन 1-2 बार इसको जस्ट वजाइना को इसे ओवरलैप करना है, इससे वॉश करना है, और इंशाल्लाह विदिन 1 वीक वजाइना का साइज़ भी नॉर्मल हो जाएगा, जो कि आप इस चीज़ को ओवरऑल भी फ़ील करेंगे। तो याद रखिए कि ऐसे तमाम मसाइल का हल है, लेकिन रियलिटी में अज़ीज़ सामईन किराम, हमें इस्लाम की तरफ आने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालने की ज़रूरत है। हम दुनिया के अंदर इस कदर मगन हो चुके हैं, हम ऑलरेडी अपने ही खुद गर्ज़ी के अंदर इंतहा दर्जे के डूब चुके हैं कि हमने ज़माने को देखते हुए अपने नेचुरली मामलात को, अपने ज़ाती मामलात को, ज़ाती मफादात के साथ बदल के रख दिया है। अज़ीज़ सामईन किराम, अगर हम इस्लाम से इस्तिफ़ादा करें, तो एक-एक मसले का हल इस्लाम में मौजूद है। हमें नदामत और परेशानी नहीं मिलती, और हमें उसका सही हल मिल जाता है। जब हम इसको छोड़कर साइड वेज़ इख्तियार करते हैं, तो फिर ये मामलात बढ़ते जाते हैं। वो ख़वातीन जो कि डॉक्टर से रजू नहीं करती, जो कि इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हैं, ये उनके लिए गुज़ारिश ये है कि वो ऑलरेडी इसका इलाज करें। इसके अलावा भी काफ़ी बेसिक तिब्बी तिब्बी टोटके मौजूद हैं, अगर उनको अडॉप्ट किया जाए, तो आपके ये मसाइल हल हो सकते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे तमाम मामलात जो हैं, इनके अंदर में इस्लाम की तरफ जो है वो थोड़ा-सा रुजू करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस्लाम से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ सामईन किराम, आपका कोई ऐसा और भी टॉपिक हो, आप कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह विद हदीस रेफरेंसेस, सही हदीस के साथ आपको इंशाअल्लाह रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि आपके तमाम मसाइल जो हैं ऐसे
जो कि ओवरऑल हमारे माशरे के अंदर मायूस समझे जाते हैं, इनका सवाल करना जो है मुनासिब नहीं किया जाता, तो इनके तमाम का हल कुरान पाक और हदीस के अंदर मौजूद है। आप सल्लम ने हदीस ये साबित कर दिया है, रोज़मर्रा ज़िंदगी हमने गुज़ारनी कहते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।